Recording in progress. हे हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? गाइस प्लीज अटेंडेंस बना लो। यहाँ पे आई थिंक 21 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, बट अटेंडेंस कम दिख रहा है कॉम्परेटिव उसके। प्लीज मेक योर अटेंडेंस। वी विल स्टार्ट द क्लास विद इन 2 minutes। टिल देन प्लीज मेक योर अटेंडेंस। आज का टॉपिक पता है सभी को? ओके, यस यस यस। हाँ, सुनो, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ आपकी। ये जो एआई वाला सेगमेंट है ना, ये अभी फिलहाल खत्म हो रहा है। और इसके बाद आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ग्रुप में। ठीक है? आपके ग्रुप में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक टूल्स की अरेंजमेंट नहीं कर रखी है तो प्लीज टीम से कांटेक्ट कर लें। चल, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बता दो, क्या मेरी आवाज आपको साफ से क्लियर सुनाई दे रही है? एनी प्रॉब्लम? क्या है ना कि इधर बहुत ज्यादा बारिश हुई है, सो दैट मे बी हो सकता है थोड़ी बहुत इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होने की वजह से आवाज। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। चलो, फिर तो रॉक एंड रोल। ओके 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 गाइस, थैंक यू सो मच। चलिए,
स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो अभी जितने भी मैं एग्जांपल लेके आ रहा हूँ, मीन्स कि हम चैट जीपीटी को एजुकेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे तो वो सीखने वाले हैं। और यहाँ पे हम जितने भी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे वो सब थोड़े से बेसिक है। बेसिक इसलिए है सो दैट कि आपको समझ में आए कि आखिर में हो क्या रहा है। मैं कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट एकदम नहीं उठाने वाला कि अलग अलग मीन्स की बहुत अलग, बहुत हाई कॉन्सेप्ट उठा लूँ फिर आपको समझ में ना आए, तो वो कोई सेंस नहीं बनता। एकदम छोटा-छोटा जिसके बारे में आपने कभी सुन रखा हो, जिसके बारे में मीन्स कि हमें भी पता है, आपको भी पता है, सो दैट वी कैन बोथ करेक्ट टुगेदर, राइट? चलो, बस आप ध्यान देना कि मैं कर क्या रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि मैं किस-किस तरीके से मीन्स की प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, बस ये इम्पोर्टेंट है। चलो, अब प्रॉपर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो जब मैं बोलता हूँ ना कि चैट जीपीटी को हमें एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करना है, तो एजुकेशन मीन्स व्हाट? बहुत लोग अब ये सोचेंगे कि एजुकेशन का मतलब क्या करना है, हमें असाइनमेंट बनाना है, हमें होमवर्क बनाना है, नहीं, ये गलत तरीका है। अगर आपको असाइनमेंट मिला है, अगर आपको होमवर्क मिला है, तो चैट जीपीटी को क्यों काम पे लगा रहे हो? आप खुद से कर लो ना वो। एजुकेशन का मतलब होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना। मान लो कि अगर आप पढ़ रहे हो और कुछ मिस की मान लीजिए कि आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कहीं डाउट आ गया, तो उसको सॉल्व करना, अंडरस्टैंडिंग को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, इसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना कि अगर मान लो आपने कुछ चीज़ें समझी, तो क्या वो प्रॉपर तरीके से समझ गए हो कि आपको सिर्फ लग रहा है? ये सारी की सारी चीज़ आता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या तो जब हम बात करते हैं एजुकेशन के पर्पज़ से कैसे इस्तेमाल करें, तो यही सारे पॉइंट्स आते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये देखो, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना, फिर उसको और समझ ज़्यादा डीप समझने के लिए कंपैरिज़न टेबल का इस्तेमाल करना, एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन, रियल लाइफ एप्लीकेशन, रिवीजन, रोड मैप, ये सारी चीज़ आप क्या कर सकते हो मीन्स की एआई टूल जो आपका चैट जीपीटी ना इसकी मदद से आप ये सारी की सारी चीज़ कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इसी की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ सो दैट कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक एग्जांपल। मान लीजिए कि एक बच्चा है एकेडमिक की पढ़ाई कर रहा है। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है एकेडमिक की पढ़ाई कर रहा है। अब वो पढ़ाई करते उसको मान लो दिक्कत आ गई, डाउट आ गया, तो वो क्या करे? रुक जाए? देखो अब 2 तरीके के स्टूडेंट, जिनको एआई आता है वो नहीं रुकेगा, जिनको नहीं आता है वो रुक सकता है। अब यहाँ पे टॉपिक के रिगार्डिंग ये देखो, सबसे पहला प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। देखो एक्सप्लेनिंग मी न्यूटन सेकंड लॉज इन अ सिंपल वर्ड। मान लीजिए ना कि न्यूटन सेकंड लॉज पढ़ रहा था और उसको दिक्कत आ गई, तो वो क्या कर सकता है? चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके उसको एक्सप्लेन करा सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने अपने टास्क को ही मेंशन किया, तो ये जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग के अंदर आता है। अब जैसे मैं इंटर करूंगा तो ये क्या करेगा? ये देखो कभी-कभी चैट जीपीटी ना खुद को ट्रेंड करने के लिए, गाइस आपको पता है जब मैंने बोला था कि फीडबैक एंड ऑटोमेशन, तो देखो खुद को ट्रेंड करने के लिए चेक करते रहता है कि चलो फीडबैक ले लेते हैं, जो फीडबैक आएगा उसी के अकॉर्डिंग फिर वो काम करेगा। तो मैं बोलता हूँ चलो ये थोड़ा-सा ठीक है। ये देखो मैंने इससे क्या पूछा कि एक्सप्लेन मी न्यूटन्स लॉस इन अ सिंपल वर्ड, तो इसने अच्छे तरीके से समझा दिया सिंपल वर्ड में। अब यहाँ पर पढ़ सकते हो आप, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज ऑल अबाउट हाउ ऑब्जेक्ट मूव व्हेन यू अप्लाई द फोर्स टू देम। ये सारी की सारी चीजें तो बुक में भी लिखी हुई है, इसके लिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो भी ये मीन्स की हमें समझना है, उसको एग्जाम्पल के मदद से ये समझा दे। बिकॉज़ बुक में 2-3 चीज़ें नहीं दी हुई रहती है। एक तो एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एप्लीकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें। तो हम यही सारी चीज़ों के लिए क्या करेंगे? चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने बोला कि चलो, हमने न्यूटन्स लॉ तो पूछ लिया, बट उसको एक्सप्लेन कर दो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये देखो ये क्या करेगा? एक एग्जाम्पल के साथ मुझे समझाने की कोशिश करेगा। देखो अगर आप एग्जाम्पल पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रिलेवेंट एग्जाम्पल्स ये लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इमेजिन यू आर किकिंग स्कोर बॉल अक्रॉस अ फील्ड। अगर मान लो ना आप किसी बॉल को किक करते हो, तो यही वो बोल रहा है कि बॉल पे आप फोर्स लगाओगे तो आप पे भी उतना ही फोर्स लगेगा। इस तरीके से करके ये बहुत ही ज्यादा अच्छे एग्जांपल्स देता है। बट ये तो इंग्लिश की बात हुई। मान लो कि देखो कोई भी कॉन्सेप्ट को समझना होता है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो कोशिश करिए कि आप उसे अपने रीजनल लैंग्वेज में समझें। बिकॉज अगर आप अपने रीजनल लैंग्वेज में समझते हैं ना तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने की बात आती है तो मैं भी वही करने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज कि मुझे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समझना ही होता तो मैं क्या करता? यहाँ पे एक्सप्लेन मी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सिंपल वर्ड, और फिर यहाँ पे छोटा सा लगा देता इन इंग्लिश। देखो इन इंग्लिश, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में
हिंदी प्लस इंग्लिश ऐसा भी डाल देता सो दैट कि ये कंफ्यूज ना हो। अब देखना इसका रिस्पॉन्स देखना। अब ये देखो किस लैंग्वेज में रिस्पॉन्स आएगा, देखो ध्यान से देखो, पढ़ो इसको, कितना आसान है। और अब अगर कोई बच्चा एक्सक्यूज बनाता है तो वही पीछे रह जाएगा। देखो क्या बोला इसने, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि जब आप किसी चीज पर कोई भी बल लगाते हैं, तो इस तरीके से करके, कितना इजी लैंग्वेज है यार। इतना इजी लैंग्वेज में तो कोई मिस के टीचर ही बताते हैं हमें। चलो मैं दूसरा यहाँ पे करता हूँ एग्जाम्पल वाला, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था। एक्सप्लेन मी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इन इंग्लिश। सारी के सारी चीजों में अब हम क्या करेंगे, ये जो छोटा सा कंपोनेंट है ना कि इंग्लिश वाला, ये इसको जोड़ते जाएंगे। जैसे ही आप जोड़ोगे ना तो आप देखोगे कि इसका जो रिस्पॉन्स है इतना मिसके शानदार हो गया है कि आप क्या कर सकते हो, ये इसका रिस्पॉन्स एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने डाल रहा है कि मुझे एग्जाम्पल चाहिए, तो देखो ये इसका लैंग्वेज पढ़ो। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू न्यूटन्स का दूसरा नियम समझते हैं। मान लो तुम क्रिकेट खेल रहे हो और तुम एक क्रिकेट बॉल को बाउंड्री की तरफ मारते हो, तो इस तरीके से करके अगर आप देखोगे तो ये तो दोस्तों वाली लैंग्वेज हो गई ना। इस लैंग्वेज में आपको ये समझा देता है। मान लो रिस्पॉन्स पसंद नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स को यहाँ पे रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेट करने का ऑप्शन आता है। और जब ये एक बार रीजनरेट करेगा ना तो आपसे नीचे में ये पूछेगा भी, देखो जब ये रीजनरेट कर रहा है तो नीचे में आपसे ये पूछेगा भी कि कैसा लगा, बेटर लगा, वर्स लगा, सेम है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपसे फीडबैक ले रहा है। पता है, ये आपसे फीडबैक ले रहा है। अगर आप बोलते हो बेटर तो बहुत बढ़िया, ये और इसी तरीके से रिस्पॉन्स करेगा आपको। तो यहाँ पे देख लो इसको कितना शानदार तरीके से इसने समझाया है। चलो आगे चलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो, अब ये एकेडमिक की पढ़ाई है, बहुत सिंपल पढ़ाई है। हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं एकेडमिक के फील्ड से ही, बट अलग अलग तरीके का। जैसे कि हमने बोला कि चलो यार मान लेते हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि ये लॉ से रिलेटेड हमारी मदद कर सकता है। बहुत ही शानदार मदद करता है। इनफैक्ट मैंने खुद यहाँ पर बहुत सारी चीजें सर्च करी है, बट फिर भी एक बेसिक सी चीज हम यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। देखो मैंने इसको क्या बोला, इमेजिन दैट यू आर अ लॉ प्रोफेसर एट एनएलयू दिल्ली विद 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ। मैंने इसको एक रोल दिया कि इमेजिन करो कि आप एक क्या हो, लॉ प्रोफेसर हो एनएलयू दिल्ली में, जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है इस लॉ के फील्ड में। यू यू आर नॉन इन योर स्कूल फॉर सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक। आप अपने स्कूल में कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई करने के लिए जाने जाते हो। और फिर देखो हम, मैंने यहाँ पे अपने बैकग्राउंड को सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। क्या मैंने बोला है कि आई एम अ न्यू लॉ स्टूडेंट, स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड द इंडियन प्रिम्बल, एक्सप्लेन इट टू मी इन अ वेरी सिंपल वर्ड यूजिंग बुलेट पॉइंट इंस्टेड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। मैंने बोला कि मैं एक नया लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे इंडियन प्रिम्बल समझने में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज आप मुझे इसको सिंपल वर्डों में समझा दीजिए, बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करें, और इंस्टेड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखो, कोई भी लॉ का स्टूडेंट होगा ना यहाँ पे, मे भी अगर आप में से कोई है तो उसको पता होगा कि हमें इंडियन प्रिम्बल का पूरा अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है अगर आप लॉ के फील्ड में हो तो। नहीं रखोगे तो फिर कोई काम का नहीं आएगा। चलो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। और इंडियन प्रिम्बल को समझना कोई आम बात नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वर्ड है। ये देखो ये सारे के सारे वर्ड है इंडियन प्रिम्बल में, राइट। बट अगर आप इसकी तरीका देखोगे, एक्सप्लेन करने का तरीका देखोगे, तो सिंपल है, अच्छा है, समझा जा सकता है। अगर कोई मिस की ऐसा बच्चा है ना कि जो कि थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी कर लेता है, चीजें समझ लेता है पढ़ वढ़ के, तो आराम से वो बहुत ही आगे जा सकता है। उसको ऐसा नहीं कि टीचर की जरूरत पड़ेगी, नहीं। देखो इंट्रोडक्शन में यह है कि इट इज ओपनिंग स्टेटमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये बताता है कि क्यों बना, क्या बना, इसका गोल क्या है, ये सारी की सारी चीजें करके फिर ये वन बाय वन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है कि मतलब क्या है, हर एक वर्ड का मतलब क्या है, राइट। अब यहाँ पे ये तो चीज हुई इंग्लिश में। अब देखो इसी को मैं ना क्या करता हूँ, ये सेम प्रॉम्प्ट को मैं हिंदी में टाइप करता हूँ। हिंदी में नहीं, ये अपनी लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज बोले तो क्या, व्हाट्सएप वाली भाषा। ये देखो मैंने इसको बोला कि इमेजिन कि आप एनएलयू दिल्ली के एक लॉ प्रोफेसर हैं, जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है कानून के क्षेत्र में। तो यहाँ पे लॉ के क्षेत्र में भी आप ऐसे लिख सकते हो, लॉ के फील्ड में, ऐसे लिख दो तो ज्यादा रिलेवेंट लगेगा। लॉ के फील्ड में आप अपने स्कूल में कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई बनाने के लिए प्रसिद्ध, प्रसिद्ध की जगह फेमस हम लिख सकते हैं, प्रसिद्ध माना जाता है। मैं एक नया लॉ का स्टूडेंट हूँ जिसे भारतीय प्रिम्बल समझने में मुश्किल हो रही है, कृपया आप मुझे इसे सिंपल शब्दों में समझा दें, कॉम्प्लेक्स शब्दों के बजाय बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए। तो ये कितना आसान है यार। अब ऐसे तो हम प्रॉम्प्ट लिख ही सकते हैं ना, बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है ये, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर में है। अगर स्ट्रक्चर में नहीं रहता, कुछ भी रैंडम रहता, तब ये बकवास हो जाता। बट स्ट्रक्चर्ड में है, इसलिए अच्छा है। अब यहाँ पे देखो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अब इसका रिस्पॉन्स देखिए। ऐसा नहीं कि इसके रिस्पॉन्स में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा।
शानदार है ये भी रिस्पॉन्स। अगर आप इंग्लिश वाले से कंपेयर करोगे तो ज्यादा इलेबोरेटिव है। देखो यहाँ पर इसने क्या बोला, भारतीय प्रियम्बल का मतलब है कि मूलभूत गाइडिंग प्रिंसिपल या ब्लूप्रिंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत हिस्से में दिया जाता है। सही बात है यार, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है तो उसके शुरुआती हिस्से में ही ये दिया जाता है। अब ये क्यों है क्या है ये आप पढ़ सकते हो। मान लो कि आपको अगर समझ में नहीं आता है तो इसको आप बोल सकते हो कि रीजन रेट कर दो, या तो आप इसको और ज्यादा प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि मुझे और अच्छे से समझाओ, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। तो कम्युनिकेशन चलते रहनी चाहिए नीचे तक पूरी बहुत ज्यादा। इसके बाद फॉलो प्रॉम्प्ट आप देते जाओ कि इस वाले पोर्शन को मान लो कि मुझे ये समझ नहीं आई, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो आप इसको बोल सकते हैं नीचे में। यहाँ पे ये जो टाइप मैसेज वाला बटन है ना, आप इसको बोल सकते हैं कि मुझे ये फर्स्ट पॉइंट है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये समझ में नहीं आया, प्लीज आप इसे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लोर करा दो। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से केस स्टडी के साथ आपको बताने की कोशिश करेगा। और इसका ये देखो रिस्पॉन्स अगर आप देखोगे ना तो एकदम फ्रेंडली रिस्पॉन्स है, ऐसा नहीं कि कोई हाई फाई एकदम बता दिया ना, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली। चलो मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लोर कराता हूँ। ये तो हुआ कि हम एकेडमिक को सर्च कर रहे हैं, राइट, पढ़ने लिखने वाली चीजें, बट उसके अलावा भी तो बहुत सारी फील्ड होती है जहां पर की कॉन्सेप्चुअल इसकी क्लियरिटी की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ना ये आर्ट वाली फील्ड में तो होता ही है ऐसा खास करके। तो देखो मान लो यहाँ पर हम एक एक एग्जांपल उसके अति से प्रैक्टिस करते हैं फील्ड से। जैसे कि देखो यहाँ पे होता क्या, एक डॉट आर्ट का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने बोला कि मान लो कि मुझे डॉट आर्ट के बारे में नहीं पता क्या होता है कैसे शुरू करे, मगर मान लो हमें इंटरेस्ट है तो आप क्या करो इससे पूछ लो। देखो यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या किया मैंने, What is dot art? Explain me in a English and also provide some guidance such that from where we can start and how we can start. मैंने इसको बोला कि डॉट आर्ट क्या होता है मुझे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो और कुछ गाइडेंस भी प्रोवाइड करा दो, सो दैट कि हम कहाँ से स्टार्ट करें कैसे स्टार्ट करें ये सब मुझे पता लग पाए, और जस्ट इसको इंटर करो। तो जैसे आप इंटर करोगे तो ये देखो इसने आपको बता तो दिया बट इसमें एक चीज मिसिंग है। क्या, ये चीज जो है ना ये आपको इंग्लिश में ये नहीं बता रहा है, तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देखो जब भी कभी भी आपके लैंग्वेज में रिस्पॉन्स ऐसा नहीं मिले ना तो देख चेक कर लेना कि क्या आपने इसको मेंशन किया इस तरीके से। क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग हुई है ना प्रॉपर ये इंग्लिश में ही हुई है, तो सम टाइम ये क्या करता है आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि रुक जाना है, फिर से ट्राई करना है। देखो मैं फिर से उसको अरेंज किया। अच्छा ये हिंदी में देने लगा, कोई नहीं, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि कोई रेस्ट्रिक्शन है। ये देखो डॉट आर्ट एक कला के रूप में जिसमें छोटे छोटे डॉट्स का उपयोग चित्र बनाया जाता है, बहुत बढ़िया। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस आपको बताया कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो छोटे लेवल पे। तो आपको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल में भी ये सारे के सारे मटेरियल। अब देखो ये छोटा सा है, इसकी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करा दिया आपको, नहीं, अब आपको यहाँ से फॉलो प्रॉम्प्ट दे दे के पूछना पड़ेगा और ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी। राइट, तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो उसके लिए अब कोई लिमिटेशन रहे ही नहीं गया, अब कोई यहाँ पर एक्सक्यूज रहे ही नहीं गया कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, नहीं करोगे तो फिर देख सकते हो आप किस लेवल का यहाँ पे गेम चेंज होने वाला है। चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मान लो कि आपने कुछ चीजें पढ़ ली तो अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है, बट अगर अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा डीप करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग तरीके से उसको पढ़ना पड़ता है। उसमें से एक तरीका है कि आप कंपेयर करके पढ़िए। कंपेयर करके पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है ज्यादा क्लियरिटी मिलती है और ज्यादा आपकी नॉलेज डीप होती है। कंपेयर करने मीन्स की कंपेयर करके पढ़ने का एक और जगह फायदा मिलता है कि जहां पे दो दो चीजें एक जैसी साउंड करती है ना उसको भी आप डिफरेंशिएट कर पाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो जब एडवर्टीजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको पता चलेगा कि एक टर्म होता है रीच और इम्प्रेशन करके। तो रीच एंड इम्प्रेशन दोनों का कॉन्सेप्ट ना एकदम एज इट इज मींस की बराबर टाइप लगता है कि दोनों सेम ही चीज है। अगर यहाँ पर मान लो कि किसी को ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम ही चीज है तो एक बार क्या करे चैट जीपीटी से पूछ ले, एग्जाम्पल के साथ समझ ले, कंपेयर करके समझ ले। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको बोला कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इम्प्रेशन एंड रीच टू बेटर अंडरस्टैंड देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, यूज एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट, मेक अ टेबल फॉर दिस। हमने इसको बोला कि मुझे इंप्रेशन और रीच में क्या अंतर है ये मुझे बता दो, सिमिलरिटी डिफरेंसेस दोनों बताना, एग्जाम्पल का इस्तेमाल करना, और इन सारी की सारी चीजों को टेबल के अंदर मुझे चाहिए। तो लास्ट में मैंने इसको बोल दिया मेक अ टेबल फॉर दिस। अब यहाँ पर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने इंटर मार दिया। अच्छा इंटर मारने के बाद यहाँ पे either the engine you request does not is it, ओके 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 गाइस, इतना ज्यादा हमें चैट चेंज नहीं करना है।
एक मिनट रुको, जस्ट मैं ना दूसरे चैट जीपीटी को खोल रहा हूँ, ये इसमें थोड़ा सा एरर हो गया। प्लीज गिव मी टाइम। ओके, या चलो, जस्ट अभी मैंने लॉग इन किया, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखो, मैंने इसको प्रॉम्प्ट डाला क्या कि मुझे क्या करना है, इंप्रेशन को रीच को समझना, वही बैक वाला प्रॉम्प्ट था। तो ये देखो, इसने बहुत ही अच्छे तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में मैंने सारी के सारी चीजें बता दिया ये कि एस्पेक्ट इधर तो मेंशन किया गया है, और यहाँ पर इंप्रेशन के बारे में बताया, यहाँ पर रीच के बारे में बताया, और एकदम सही है। अगर आपको थोड़ी बहुत अगर नॉलेज होगी तो फटाक से ग्रैब कर लोगे कि यस, ये सारी चीजें एकदम पूरा पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर दिया गया। एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पर दिए गए। राइट, तो इस तरीके से कोई भी कॉन्सेप्ट है, मान लो ना आपको एसईओ में दिक्कत आ रही है, या तो वेबसाइट डेवलपमेंट के किसी भी फैक्टर में दिक्कत आ रही है, यहाँ पे आ जाओ यार। तो देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन, और अब अगर आप किसी चीज में बैक होते हो, तब फिर समझ लो फिर आप एक्सक्यूज बना रहे हो। चलो यहाँ पे ना मैं और भी चीजें आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। जैसे इंग्लिश में पता है, तो कभी कभी दो वर्ड है ना एक ही जैसा साउंड करता है। दो वर्ड अगर एक ही जैसा साउंड कर रहा है तो क्या, समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको कंपेयर करके पढ़ लो ना। जैसे देखो मैंने ये बोला, कंपेयर टू वर्ड इफेक्ट एंड अफेक्ट एज अ वर्ब टू बेटर अंडरस्टैंड देयर डिफरेंसेस। ओके, तो यहाँ पे इंटर जैसे मैं करूंगा, तो यहाँ पे इफेक्ट में अफेक्ट में क्या अंतर होता है ये मुझे ये बता देगा। अगर मान लो कि आपको थोड़ी बहुत चीजों इसकी नहीं समझ में आया, तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि रिस्पॉन्सेस को एक बार फिर से चेंज करिए। फिर से समझ में नहीं आया, तो इसको लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि ये थोड़े से और सिंपल लैंग्वेज में मुझे समझा दीजिए, एग्जाम्पल के साथ समझा दीजिए, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा देगा। कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, आपको इसी लैंग्वेज में समझना है। राइट, इस तरीके से करके कंपैरिजन टेबल भी आप बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अब मान लो कि कोई भी आपने इसकी कॉन्सेप्ट को पढ़ा, कैसे टेस्ट करोगे अपने आप को कि हाँ हमें कॉन्सेप्ट आ गया है, अब हम कॉन्सेप्ट में पक्के हो चुके हैं? एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन की मदद से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आज आपने एसईओ की पूरी पढ़ी, इसकी क्लास कर ली, और एसईओ आपको टेस्ट करना है कि चलो ठीक है, हमने एसईओ जो पढ़ा वो हमें याद है कि नहीं, आता है कि नहीं, खुद को टेस्ट करना है, तो क्या करो, एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लो। वही सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको बोला फ्रॉम नाउ यू आर अ क्विज जीपीटी, ये एक टास्क है छोटा सा। उसके बाद मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया, फिर यहाँ पे देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी मैंने इसको लिख दी। मैंने इसको लिखा, राइट अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद वन करेक्ट आंसर एंड थ्री इनकरेक्ट डिस्ट्रैक्टर आंसर। आंसर शुड बी लेवल ए टू डी, each answer should have explanation, wait for me to provide my answer first then evaluate my answer and give me score। मैंने इसको बोला ठीक है, मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया, इस टॉपिक के बेस पे मुझे क्या करो, एमसीक्यूज बना के दो, जहां पर कि एक करेक्ट होगा, तीन इनकरेक्ट होगा, और फिर लास्ट में क्या करना कि जो आप आंसर भी प्रोवाइड करा देना, एक्सप्लेनेशन भी दे देना कि अगर कुछ चीजें सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। तो इस तरीके से करके हम यहाँ पे एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन तो बहुत सारे मिल जाते हैं हमारे बुक में, नहीं मिलते हैं। आपके फील्ड में तो खास करके और नहीं मिलेंगे, गूगल पे जाके सर्च करने तो कंफ्यूज होके ही रह जाओगे। तो गाइस देखिए, कभी भी आप कुछ भी चीज पढ़ते हैं या तो प्रैक्टिस करते हो, तो प्लीज यहाँ पे एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन यहाँ से बनवा लेना, बहुत अच्छा अच्छा ये बनाता है। आपको पता है दिल्ली में और पता नहीं शायद आई थिंक झारखंड में एक नया कॉन्सेप्ट आया है स्कूल में कि अब यहाँ पे जो एग्जाम होगा ना, वहाँ पे एग्जाम में आप किताबें भी लेके जा सकते हो, और यहाँ पे या तो कोई सिस्टम भी लेके जा सकते हो, लैपटॉप लेके जाना है, मोबाइल लेके जाना है, हाँ लैपटॉप मोबाइल विदाउट इंटरनेट लेके जाना है आपको। वहां पे अब एग्जाम ना ऐसे होगा कि ऐसा नहीं कि आपको बुक वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बुक वाले आंसर देना है, ऐसा नहीं होगा। एक मिस की क्वेश्चन भी अलग तरीके के पूछे जाएंगे, आपको आंसर भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल देना है। अब वही बंदा आंसर दे पाएगा, वही सारी के सारे लोग काम कर पाएंगे जिनको बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग है, जिन्होंने कभी इस तरीके से प्रैक्टिस कर रखा हो, जिन्होंने नहीं कर रखा वो नहीं दे सकते हैं। तो उनके लिए तो चैट जीपीटी मस्त है। जो जो टीचर है वो आपको प्रैक्टिस कराने वाले नहीं है, जो आपके पुराने टीचर है, मान लो कि कोई एकेडमिक की पढ़ाई कर रहा है, तो अगर उनके टीचर पुराने अगर टीचर है तो वो
मदद नहीं करेंगे आपको, राइट, क्योंकि उन्होंने कभी उस तरीके से पढ़ाया नहीं जिस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है अभी। तो आप इसकी मदद ले सकते हो। देखो जैसे मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे एक क्वेश्चन बना के देगा, 4 ऑप्शन भी बना के दे रहा है, उसके बाद ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि अगर ये करेक्ट है तो क्यों है, अगर इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट क्यों है, राइट। तो इस तरीके से करके इतनी बढ़िया चीज, अब यहाँ पे बोली मैंने कि एक हमें चाहिए, आप यहाँ पे 10 भी बोल सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 10 भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे मैं सेव एंड सबमिट करूंगा तो मुझे 10 क्वेश्चन ये बना के दे देगा, और मुझे एक्सप्लेनेशन भी बना के दे देगा, बट एक्सप्लेनेशन आप देखोगे कि थोड़ा सा छोटा हो गया। एक्सप्लेनेशन छोटा है बट फिर भी एक्सप्लेन तो ये कर ही रहा है, राइट। तो इस तरीके से करके आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस करिए इधर उधर पूरी की, देखो न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन आप ये दिखा रहा है, राइट। तो इसकी ऐसा कुछ फील्ड रह नहीं गया जिससे, जो कि आप इससे नहीं करा सकते हो। मैं और आपको दिखाता हूँ, ये वाली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ एप्लीकेशन, जो कि अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा नहीं इसके बारे में पढ़ता, नहीं जानता है, तो गाइज वो एग्जाम में आई डोंट थिंक कि वो नंबर लेके आ पाएगा, अगर ओपन बुक एग्जाम हुआ तो। देखो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत लोग को आपने सुना होगा कि इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, तो आप इससे पता कर सकते हो, बहुत आसान है। जैसे कि आप ये टॉपिक दे दो, यहाँ पे टॉपिक क्या है, मैंने दिया कि प्रोबेबिलिटी लर्निंग। मान लो कि मैंने क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, और उसके बारे में मुझे कोई टीचर ने क्या किया, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स नहीं बताई कि क्या क्या कहाँ कहाँ ये यूज होता है, तो मैं क्या करूँ, इसके पास आ जाओ, चैट जीपीटी के पास, और पूछ लो सारी की सारी चीजें। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉम्प्ट। मैंने प्रॉम्प्ट बोला, आई एम करंटली स्टडिंग प्रोबेबिलिटी इन स्कूल बट आई कांट अंडरस्टैंड वेयर वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इन अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो यही तो स्टूडेंट की पूरा सबसे बड़ी समस्या होती है ना, कि वो कनेक्ट ही नहीं कर पाता है किसी भी टॉपिक से। तो आप यहाँ पे आ जाइए। फिर यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, यूज योर नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक टू हेल्प मी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एक्सप्लेन योर थॉट एंड प्रोसेस एंड शेयर योर सॉल्यूशन। एक छोटा सा सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट को आप किसी भी लैंग्वेज में लिख दो, लैंग्वेज आपकी कोई भी हो बट रिस्पॉन्स आपका सही आएगा। यहाँ पे देखो इसने क्या करा, पूरे के पूरे पहले तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझा दिया, और उसके बाद ये बता रहा है कि कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे काम आता है और कैसे काम आता है। यहाँ पे अगर आपको पता हो तो वेदर फोरकास्टिंग में प्रोबेबिलिटी का बहुत 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 ज्यादा इस्तेमाल होता है, राइट। कि चांसेस है कि नहीं बारिश होने के, किस तरीके से क्या होगा मौसम में चेंजेस। तो यहाँ पे देख रहे हो, और यहाँ पे इसने बता भी रखा है फिर कि प्रोबेबिलिटी हमारी इसमें मदद कैसे करता है, राइट। जैसे कि इसने सबसे पहले बताया कि देखो ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है, अब रियल लाइफ एप्लीकेशन में आपकी प्रोबेबिलिटी हेल्प कैसे कर रहा है ये भी आपको ये समझा रहा है। तो इतने बढ़िया से टीचर तो आपको नहीं समझा सकते हैं, अगर जब तक कि आपने उनको पैसे अच्छे खासे पे ना किए हों तब तक, राइट। तो आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें हैं। मान लो कि आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपको रिवाइज करना है, तो क्या करोगे, ये देखो। मान लो कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसको एसईओ आज पढ़ रहे हो, मान लो कि कल आपका क्या है, एक छोटा सा इंटरव्यू होने जा रहा है। तो इंटरव्यू के लिए ऐसा थोड़ी कि हम पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ोगे तो टाइम लग जाएगा ना, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको कवर करने पड़ेंगे, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स इट, इतना ही करना होता है। अब यहाँ पे आपको कोई मॉडल बना के नहीं देने वाला है, कोई आपको यहाँ पर कुछ सीट बना के नहीं देने वाला है। तो अगर कोई बना के नहीं दे रहा है तो चैट जीपीटी को बोलो कि वो थोड़े से आपके लिए क्या करे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर ले, थोड़े से रिकॉल क्वेश्चन बना दे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला आई वांट टू लर्न। अब यहाँ पे है कि आई वांट टू लर्न, अगर मैं इसको बोलता आई वांट टू रिवाइज तो और ज्यादा प्रिसाइज होता है यहाँ पर। चलो कोई नहीं, हम यहाँ पर इसी के साथ चलते हैं। आई वांट टू लर्न अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, गिव मी most important 20% of the learning from this topic that will help me to understand 80% of it। अब ये अगर आप देखोगे तो ये है क्या, 20 80 ये है क्या, देखो एक फॉर्मूला है यहाँ पे आप देख भी सकते हो। ये देख रहे हो, एक रूल होता है 80-20 करके। अब ये इस रूल को क्या कहते हैं, पेरेटो प्रिंसिपल कहते हैं। इसको बिजनेस में भी इस्तेमाल किया जाता है, और रिवीजन के लिए ये मिसकी ये जो रूल है ना, बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट। कोई भी पूरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो तो उसका जो 20% होता है ना, वही एकदम कोर होता है, वही पूरा मीन्स कि ऐसा होता है कि वो आपको पूरा 80% समझा देगा। तो वही मैंने बोला यहाँ पे कि मुझे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का 20% आप हिस्सा बता दो, जो कि मुझे 80% को समझने में मदद करे। और इसको मैं इंटर करता हूँ तो ये देखो बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्या करेगा, अलग अलग तरीके से। देखो अगर आपका तो नहीं पता बट हाँ, मैं तो बायोलॉजी वाले बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता हूँ। तो मुझे पता है देखो कि सबसे पहले कोई भी पढ़ाता है तो ओवरव्यू बताता है कि कौन कौन से कंपोनेंट उसमें शामिल होते हैं।
डाइजेशन में, तो यहाँ पर इसने ऑर्गन को भी सबसे पहले स्पेसिफाई किया है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरीके से करके फिर प्रोसेस को भी दिखाया है। फिर यहाँ पर हर एक कंपोनेंट के फंक्शंस में भी हर एक कंपोनेंट को एक्सप्लोर किया है और उसके फंक्शंस को भी थोड़े बहुत इसने एक्सप्लोर करा है। तो हाँ, एकदम शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ कि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में अगर मैंने इसको इस तरीके से प्रॉम्प्ट दिया है तो उसके अकॉर्डिंग ये अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। और भी रिस्पॉन्स अच्छा हो सकता है जब आप प्रॉम्प्ट बहुत सॉलिड दोगे, तो जब 4 लाइन का आरटीआरसी को फॉलो करते हुए प्रॉम्प्ट दोगे, एडीसीसी इफ को फॉलो करते हुए प्रॉम्प्ट दोगे, तो ये और ज्यादा अच्छा तरीके से आपको रिस्पॉन्स देगा। राइट, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो हार्मोन्स की बातें कर रहा है, विदाउट हार्मोन्स डाइजेशन का प्रॉब्लम तो अथी हो ही नहीं सकता है ना। और देखो यहाँ पे मे भी इसने इंजाइम की बात करी होगी, इंजाइम की बात नहीं करिए, कोई बात नहीं। आप यहाँ से इसको रीजनरेट कर दो, या तो और भी इसको ज्यादा डीप अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉलो प्रॉम्प्ट्स। राइट, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रिवीजन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड मैप आपके लाइफ में, तो रोड मैप एंड टाइम टेबल का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप अब नहीं तो एकेडमिक वाले एज ग्रुप से बिलोंग करते हो और नहीं तो आप बच्चे हो, आप थोड़े से एडल्ट वाले फेज में आ गए हो, जहां पर कि मे बी यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल मे बी। तो आपको अपने टाइम को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। उसमें से एक चीज है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कोई भी चीज आपको सीखनी है, तो एक रोड मैप बना लो, सो दैट आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, आप कंफ्यूज ना हो कि क्या सीखे क्या नहीं सीखे। राइट, जैसे कि देखो, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी की ही मदद लूंगा। मैंने इसको बोला देखो, मान लो कि मुझे कोडिंग सीखनी है, कोडिंग में भी जावा सीखनी है, तो उसके लिए मान लो मुझे रोड मैप तैयार करना है। क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी से एक बार ट्राई कराते हैं, यूट्यूब पे फाइंड आउट करेंगे, वो अलग बात है, बट फिर सबसे पहले हम अपनी पूरी की पूरी कोशिश को यहाँ पे अंजाम देंगे। देखो जैसे हम मैंने इसको बोला, इमेजिन दैट यू आर एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग टीचर विद 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन प्रोग्रामिंग। आप एक एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग टीचर हो जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग के फील्ड में। आप जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, आप ऐसा भी टाइप कर सकते हो। मैं इसको इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ, वो अलग बात है, बट आप, मैंने अभी जैसा बोला उस, आप यहाँ पर उस तरीके से भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी लिमिटेशन है इसके, नहीं आता है तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, आई एम अ कंप्लीट बिगनर इन द फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग एंड आई वांट टू स्टार्ट लर्निंग जावा। कि मैं एक कंप्लीट बिगनर हूँ प्रोग्रामिंग के फील्ड में, मैं जावा स्टार्ट करना चाहता हूँ, जावा सीखना चाहता हूँ। आई डोंट नो वेयर टू बिगिन एंड हाउ टू स्टार्ट, मुझे ये नहीं पता कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें। प्लीज प्रोवाइड मी विद अ क्लियर रोड मैप टू हेल्प मी स्टार्ट लर्निंग जावा बिगनिंग फ्रॉम द बेसिक एंड प्रोग्रेसिंग टू एडवांस लेवल। प्लीज मुझे आप क्या करो, एक रोड मैप प्रोवाइड करा दो जो कि मुझे जावा को सीखने में मदद करे, शुरू शुरू से लेके एडवांस तक। राइट, एंड फिर उसको मैंने ये बोल दिया कि सारे के सारे पॉइंट को लिस्ट डाउन करना, जैसे सेंट्रल आइडिया, मेन ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, सबको लिस्ट डाउन करने के लिए मैंने बोल दिया। तो ये क्या करेगा, आप देखो ध्यान से, जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये देखो इसने, ओके, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ये पे ला के दे देगा। जैसे देखो, सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करते हो, देखो मैंने प्रोग्रामिंग सीख रखी है थोड़ी बहुत, और खास करके ये पाइथन होता है ना, उस पे प्रैक्टिस कर रहा था, जावा पे भी प्रैक्टिस कर रहा था। तो यहाँ पे जब स्टार्ट करा था क्लासेस बहुत पहले यूट्यूब को देख के, तो उन्होंने भी यहीं से स्टार्ट किया था। उन्होंने मुझे सब थोड़े बहुत तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिए। इंट्रोडक्शन देने के बाद उन्होंने ये नहीं, ये वाला पोर्शन कवर नहीं किया, ये वाला पोर्शन कवर किया था। उन्होंने सबसे पहले बताया कि अगर जावा तुमको सीखना है, अगर जावा तुमको रन करना है, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग आपको टेस्ट करना है, तो ये सारे किट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी को कहते हैं मीन्स की जेडीके कहा जाता है, जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, उसको सेटअप करना ही पड़ता है। एंड उसके बाद इन सारी की सारी चीजों के ऊपर नॉलेज दिया, फिर वन बाय वन उप्स के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें फिर होते गई फिर यहाँ पे देख रहे हो। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ कि रोड मैप कैसा है, तो ठीक ठाक रोड मैप है, उतना भी खराब नहीं है। आप इससे रिलेट कर सकते हो। मान लो कि आपको क्या करना है, आपने 10 यूट्यूब चैनल देख रखे हैं, कहीं पर भी आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ और फिर यूट्यूब पे जाओ, अच्छे खासे क्लियरिटी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको रीजनरेट करता हूँ। जैसे मैं रीजनरेट करूंगा, देखते हैं इसके रिस्पॉन्स में क्या फर्क आता है। देखो जैसे मैंने रीजनरेट किया, तो अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर जावा मुझे सीखनी है, तो मुझे इंट्रोडक्शन करनी लेनी पड़ेगी कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, समझना पड़ेगा। फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत समझने पड़ेंगे। उसके बाद अगर देखोगे गेटिंग स्टार्टेड विद जावा, तो अब ये प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको ये सब इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर थोड़े से फर्स्ट प्रोग्राम को टेस्ट करना पड़ेगा।
तो या ऑलमोस्ट ठीक-ठाक ही है, ऐसा नहीं कि बहुत खराब है। आप एक बार मैच करना, यहाँ से रोड मैप बना लो और एक यूट्यूब चैनल पे जाओ, एक अच्छे इंसान के पास जिसका जो कि इसके फील्ड में नॉलेज रखता होगा, उसका रोड मैप देखो, आपको पता लगेगा कि हाँ, ठीक-ठाक है, सिमिलर तरीके का ही है। राइट, चलो। तो इस तरीके से करके आप रोड मैप बना सकते हो। मान लो कि आपको एसईओ सीखना है, तो एसईओ सीखने के लिए आप रोड मैप बना लीजिए ना। मान लीजिए कि अगर आपको कोई और भी चीज़ें सीखनी है, एडवर्टाइज़मेंट हो गया या तो अलग-अलग फ़ील्ड है ना यहाँ पे तो, कुछ भी सीखना है आप रोड मैप बना लीजिए। रोड मैप बना लोगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। एक तो रोड मैप एंड टाइम टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने इसको क्या बोला कि ध्यान से प्रॉम्प्ट को पढ़िएगा। प्रॉम्प्ट यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, देखो क्या है। आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल फेसिंग डिफिकल्टी इन मैनेजिंग माय जॉब एंड स्टडी टाइम। मान लो कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मुझे जॉब में और स्टडी टाइम को मैनेज करने में दिक्कत होती है। आई एम टू लर्न एसईओ विद इन 1 मंथ। मैं एसईओ सीखना चाहता हूँ 1 मंथ के अंदर, डेडिकेटिंग 4 आवर ईच डे, और उसके लिए मैं दिन का 4 घंटा दे सकता हूँ। आई वुड एप्रिशिएट अ टाइम टेबल दैट हेल्प मी बैलेंस माय कमिटमेंट। मीन्स कि यहाँ पर साफ शब्दों में ये बोल रहा हूँ कि मुझे एक टाइम टेबल चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे देखो एडिशनल थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है कि मैं संडे को नहीं पढ़ सकता। देखो, मैंने बता रहा हूँ अपने आप को कि मैं संडे को नहीं पढ़ सकता। प्लीज जनरेट अ टाइम टेबल दैट एकोमोडेट दिस रिक्वायरमेंट। और मैंने इसको पूरा प्रॉपर तरीके से बोला कि एक तुम क्या करो, टाइम टेबल बना के दो। अब ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये इतना ज्यादा मजेदार प्रॉम्प्ट नहीं है, बट फिर भी एक रिस्पॉन्स जनरेट तो हो ही जाएगा। अब अगर इस प्रॉम्प्ट को और ज़्यादा एनहांस तरीके से लिखते, तो कैसे लिखते? सुनो ध्यान से। एक अच्छा टाइम टेबल तभी बन सकता है जब मैं आपके बारे में बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज ले लूँ, कि आपका मीन्स की काम वर्किंग अगर प्रोफेशनल हो आप, तो कब-कब काम करते हो? कैसे आपका पूरा का पूरा रूटीन चलता है? थोड़े बहुत अगर आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे, तो ये क्या करेगा और अच्छे से आपको सपोर्ट कर पाएगा। हर एक 30 डेज़ के लिए आपको प्लानर बना के ये दे देगा कि आज ये सीख लो, ये प्रैक्टिस कर लो, ये सीख लो, ये प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देगा। बट ये सिंपल है थोड़ा-सा। यहाँ पे देख लो, ये सिंपल है, बहुत सिंपल। यहाँ पे अगर मैं रहता तो मैं बताता कि मैं इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे काम पे जाता हूँ, इतने बजे मुझे छुट्टी मिलती है, यहाँ से यहाँ मेरी प्लेइंग की सेशन होती है, यहाँ से यहाँ मैं घूमने जाता हूँ। तो ये सब इम्पोर्टेंट होता है ना, तभी तो जाके एक अच्छा मिस की रूटीन बनेगा। चलो, बट कोई नहीं, ये बेसिक ही है, इंटर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देखो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मंडे टू सैटरडे आपको ये फॉलो करना है। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए है क्योंकि इसको पता ही नहीं कि मेरा वर्किंग टाइम कब क्या है, क्या कब हम उठते हैं, राइट? इसीलिए दैट्स व्हाई ये इतना ज़्यादा सिंपल है। अब इसको मैं फिर से एक्सप्लोर करता हूँ। देखते हैं कोई चेंजेस, मे बी एनी चेंजेस, यस। ये थोड़ा-सा चेंज करके जैसे मैंने रीजेनरेट किया, तो इसने और थोड़ा-सा इलैबोरेट कर दिया कि आपको 6 से 7 क्या करना है, उठ जाना है, मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करना है, ब्रेकफास्ट करना है। अब कोई बंदा ऐसा है कि 7 बजे उठता ही है, तो ये तो फॉलो नहीं कर पाएगा ना वो। दैट्स व्हाई आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट, आपका बैकग्राउंड समझ आना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो समझाओगे, अच्छा रूटीन बना के देता है। थोड़ा बहुत उससे फिर क्या कर सकते हो आप, मीन्स कि मान लो इसने कोई रूटीन बना के दिया, तो इसको एक बार एनालिसिस कर लो, उसके बेसिस पे आप क्या करो, अपने रूटीन को सेट करने की कोशिश करिए। मतलब कि आपको इसकी मदद लेनी है, ऐसा नहीं कि इसी के बनाए रूटीन पे स्ट्रिक्टली हमें चलना है, नहीं। ऐसा करेंगे फिर तो हम बर्बाद हो जाएँगे। चलो, तो यहाँ पे हर एक फील्ड में आपकी मदद कर सकता है। चलो मैं कुछ और दिखाता हूँ, ये देखो। एजुकेशन का ना एक और एस्पेक्ट होता है कि जब कभी भी आप एक लेवल पे जाते हो, तो नेक्स्ट लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ती है। और उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, काउंसलिंग चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि कोई, हम जब 12th में थे या तो 10th में थे, तो जब 10th में थे, तो 12th आने के में जाने के लिए कौन-सा सब्जेक्ट लें, बहुत लोगों से काउंसलिंग तो करते ही है ना। जब 12th में आते हैं, तो उसके बाद कौन से अच्छी में ग्रेजुएशन करें, इसके लिए भी काउंसलिंग करी जाती है, कौन से कॉलेज में जाएँ। तो अब काउंसलिंग के लिए क्या करोगे आप? या तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो डायरेक्टली, या तो आप क्या कर सकते हो, करियर काउंसलर के पास जा सकते हो, वो पैसे लेगा आपसे। या तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले एक हेड स्टार्ट ले सकते हो चैट जीपीटी की मदद से, एंड फिर जाके आप गूगल पे सर्च करो। दैट मीन्स व्हाट? कि 3 रास्ते हैं आपके, और तीनों आप आसानी से किसी पे भी जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। बट मैं तो ये सजेस्ट करूँगा क्योंकि ये एक थोड़ा-सा इंटरैक्टिव सेशन भी है। तो यहाँ पे देखो, इंटर जैसे ही करते हैं। यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन ये है कि इमेजिन यू आर द बेस्ट करियर काउंसलर गाइड, ये मैंने रूल दिया। फिर यहाँ पे मैंने अपने टास्क को थोड़ा-सा समझाया कि मैंने अभी क्या किया, 12th जस्ट कंप्लीट किया है। मुझे गाइडेंस चाहिए कि कौन-सा करियर पाथ हम चुनें, मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। कैन यू सजेस्ट सम ग्रेट करियर ऑप्शन इन दिस फील्ड? तो ये क्या करेगा, करियर ऑप्शंस आपको सजेस्ट करेगा। आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये प्रॉम्प्ट
जो है ना ये आपको, चलो ठीक है, ये एडीसीसी मॉडल के ऊपर बेस्ड है, अलग बात है, बट फिर भी अगर कन्वर्सेशनल टोन रहता, अगर आप इसको फ्रीडम प्रोवाइड कराते कि ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तब जाके इसका जो इसकी लेवल होता, तब जबकि इसका जो रिस्पॉन्स होता बहुत ही शानदार होता, बहुत ज्यादा रिलेवेंट होता। ऐसे तो ये क्या करेगा, आपको सजेशन दे देगा। देखो सबसे पहले इसने इंजीनियरिंग का सजेस्ट किया है। इसको पता है इंडियन पेरेंट्स क्या चाहते हैं। देखो इंडियन पेरेंट्स की पसंद इंजीनियरिंग। ओके, नीचे आते हैं तो ये देखो फिजिक्स की रिसर्च, केमिस्ट्री रिसर्च, इतने सारे ब्रांचेस है जहां पर कि आप क्या कर सकते हो। बहुत लोग को तो एक्वेरियल साइंस क्या होगा पता भी नहीं होगा। तो हाँ, आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो 12th के बाद, अगर आप मैथ में, फिजिक्स में, इस सारी चीजों में स्ट्रांग हो तो, राइट। तो बहुत सारे फील्ड होते हैं, स्टूडेंट नहीं ले पाते हैं बिकॉज उनको पता नहीं होता है, राइट। तो इस आप एक बार इसके एक्सप्लोर करना स्टार्ट करिए चीजों को, तब जाके बहुत ज्यादा नॉलेज आएगी। और मैंने अभी बोला ना कि प्रॉम्प्ट ये थोड़ा सा ये क्या है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये मॉडल वाला प्रॉम्प्ट है, बट हमें क्या करना है, कन्वर्सेशनल टूल रखना है यहाँ पे, सो दैट इसको हम फ्रीडम दे कि ये हमसे क्वेश्चन पूछ सके, तब जाके ये बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो प्लीज गाइस, प्लीज आप एक कन्वर्सेशनल टोन को जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ये सारी चीजें लिख दीजिएगा, फिर लास्ट में लिखिएगा कि मुझे एक आइडिया सजेस्ट करने के लिए, ग्रेट करियर ऑप्शन सजेस्ट करने के लिए मुझे आप 10 सवाल पूछिए, और उस सवाल के बेसिस पे मुझे अच्छे आइडियाज को सजेस्ट करिए, अच्छे करियर ऑप्शन को सजेस्ट करिए। तब आपको ना ये 10 क्वेश्चन पूछेगा पहले, और फिर जाके आइडिया सजेस्ट करेगा। मान लो सेम चीज अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते, आउट ऑफ कंट्री करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, ये देखो आउट ऑफ कंट्री के लिए भी आप करियर काउंसलिंग यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ध्यान से, आई एम एन इंडियन स्टूडेंट स्टडी इन ए क्लास 12, took physics, chemistry, math and biology as my subject in a class 10 नहीं, class 12 हम यहाँ पे लिख देते हैं। I want to pursue bachelor in engineering in Germany. Can you give me a list of a 10 best university and their study program in Germany which teach English, which teach in English are suitable for me? Also give the cost of each program। देखो मैंने क्या बोला है, ध्यान से। मैंने बोला कि मैं 12th का स्टूडेंट हूँ, ये सारे मेरे सब्जेक्ट हैं, और मैं इंजीनियरिंग को परस्यू करना चाहता हूँ जर्मनी में। तो क्या आप जनवरी के मुझे टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकते हो, जहां पर कि इंग्लिश में पढ़ाई होती है, जहां पर कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश होता है। और मुझे फिर मैंने इसको लास्ट में ये भी बोला कि मुझे कोस्ट भी बताना, ये भी तो इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे जैसे मैं इंटर करता हूँ तो देखो इस ये क्या करेगा, जो यूनिवर्सिटी है, एटलीस्ट जितने भी अ, अच्छा ये कट क्यों हो रहा है, आई डोंट नो, फिर से इसको डालते हैं। हम्म, अब सुनिए ध्यान से। अब ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी ने बोल दिया कि अच्छा ये यूनिवर्सिटी टीयूएम यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस है, जाओ, तो हम क्या करें, गए और डायरेक्ट इस पे इनरोल कर ली, ऐसा नहीं है। यहाँ से आपको एक हेड स्टार्ट मिलेगा, यहाँ से आप अपनी रिसर्च को क्या कर सकते हो, और ज्यादा आगे लेके जा सकते हो। अब आप गूगल पे जाके सर्च करो, और अलग अलग सोर्सेस से पता करो, यूट्यूब पे जाके सर्च करो। तो इस तरीके से करोगे ना, तो जब आपके पास एक अच्छा रेफरेंस होगा, तो यस यू विल डू बेटर। और यही तरीका सही होता है कि आप अलग अलग सोर्सेज से क्रॉस चेक कर रहे हैं। देख लो यहाँ पे हैम्बर्गर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो फेमस है, ये तो बहुत लोग का सपना होता है यहाँ पे जाने का। तो इस तरीके से करके अगर आप देखोगे तो हाँ, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी को इसने सजेस्ट किया है, और इसके आपको कोस्ट भी बता रखे हैं। देखो कोस्ट यहाँ पे, गाइस कोस्ट एक बार देखो, बहुत ही महंगा स्कूल है, बहुत ही महंगा कॉलेज है। तो इस तरीके से करके क्या कर सकते हो, आप किसी भी चीज को फाइंड आउट करने की शुरुआत कर सकते हो, राइट। और डायरेक्ट कंक्लूजन पे आपको कभी नहीं पहुंचना है। जैसे कि ये करियर काउंसलिंग वाला ये बताया, तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये फिक्स कर दिया कि चलो हाँ इसी के बारे में, अब ये इसी कॉलेज में हमें एडमिशन चाहिए, नहीं, हम क्रॉस चेक करेंगे और अलग अलग जगह पे, राइट। तो ये इस तरीके से करके आप एजुकेशन के पर्पज से चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा पर्पस बस इतना सा था कि आप थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट डालने सीखो। प्रॉम्प्ट को आप किसी भी लैंग्वेज में डाल सकते हैं, बट ये इंश्योर करिएगा कि आपने एक अच्छा इंस्ट्रक्शन फॉलो किया है, एक अच्छे तरीके से मॉडल को फॉलो किया है, राइट, तब जाके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो बस आज की क्लास यहीं पर थी, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है गैस, तो प्लीज आप जाके अपने जितने भी घर में छोटे भाई बहन रहते हैं उनको भी समझाना स्टार्ट करिए। चलो ठीक है, तो बस यहीं तक क्लास थी। ओके गाइस, ओके, एनी क्वेश्चन? देखो ध्यान से सुनो, चैट जीपीटी को तुम फ्रीडम दिया करो कि वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सके।
जब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा ना, तब जाके वो बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और मैं आपको 110% बता रहा हूँ कि आपकी सोचने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप एक बार ट्राई करके देखना। हर एक क्वेश्चन में जब आप कभी भी पूछते हो कि मुझे इसको टेस्ट करना है, तो आप उससे उसको फ्रीडम दो कि मुझे इस पे 10 सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा, फिर उस जवाब को चेक करना और फिर मुझे बताना कि मैं कितना हद तक इस कॉन्सेप्ट को जान चुका हूँ, कहाँ मेरा इसकी वीक है, कहाँ स्ट्रांग है, इस तरीके से। चैट जीपीटी फॉर मनी मेकिंग, चैट जीपीटी का मनी मेकिंग में ही इस्तेमाल करेंगे आगे जाने वाले क्लास में। देखो, ये एक टूल है जहां पर कि जिसका कि इस्तेमाल आप क्या करते हो, हर एक फील्ड में करते हो। जैसे एडवर्टीजमेंट के फील्ड में करते हो तो यस, आपका काम बचा, टाइम बचा, पैसा बच रहा है, तो अच्छे रिजल्ट जनरेट होते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करके पैसे कमाओगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। इसकी मदद से हम पैसे कमाना स्टार्ट करेंगे और ये सारी चीजें एक्सप्लोर कराएंगे आपको आने वाले टाइम। डोंट वरी। वाह, संगीता गुप्ता, अभी आपने यहाँ पे अटेंडेंस बना रखा है। शुरू से कहाँ थे भाई? और गाइस प्लीज देखो, एक और बात है मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि जो प्रॉम्प्ट की जो लिंक अपडेट हुई है, जो कल की क्लास हुई है, प्लीज आप एक बार रिकॉर्डिंग उसका जरूर चेक करना। क्या हुआ था ना कि कल की क्लास में एक छोटा सा पीडीएफ मिसिंग हो गया था, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था मैं चीजों को। बट प्लीज आप उसको जाके देखना, एक बार देखोगे तो समझ जाओगे, उसमें थोड़ी क्लियरिटी आपको और ज्यादा मिलेगी। प्लीज। और जितने भी अभी चीजें मैंने बताई उसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और हाँ, टूल्स को जरूर अरेंज कर लेना, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। चलो ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज जाके एक्सप्लोर करिए, दूसरे को भी एक्सप्लोर कराइए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।